अगर आप फॉरएवर लिविंग डिस्ट्रीब्यूटर हो और कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपने अपलाइन को चेंज कर सकती हूँ, तो ये वीडियो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक से बचाने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत से लोग गलत इंफॉर्मेशन की वजह से प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, उनकी आईडी परमानेंटली सस्पेंड हो जाती है या फिर वो काम नहीं कर पाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवदीप कौर और आज की वीडियो हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे क्वेश्चन पर है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कॉल या मैसेज करते हैं कि मैम अगर मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता है तो क्या मैं अपने अपलाइन को चेंज कर सकती हूँ, या फिर बहुत से लोग फॉरएवर लिविंग में स्पॉन्सर चेंज करना पॉसिबल है या नहीं, या फिर बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि मैम किसी ने बोला था कि आपकी आईडी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि फॉरएवर लिविंग में अपनी स्पॉन्सर को चेंज कर पाना लीगली पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। बट इससे पहले हम एक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, हम एक चीज को समझ लेते हैं कि जब भी कोई पर्सन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन करता है तो उसका स्पॉन्सर या उसका अपलाइन परमानेंटली सिस्टम में लॉक हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रिंसिपल पे होता है, स्पॉन्सर इज परमानेंट। मतलब जिस पर्सन ने आपको इंट्रोड्यूस किया है इस बिजनेस में वही आपका ऑफिशियल स्पॉन्सर होता है, और कंपनी का पूरा सिस्टम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब बात करते हैं ऑफिशियल कंपनी पॉलिसी की। फॉरएवर लिविंग की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वंस अ डिस्ट्रीब्यूटर इज स्पॉन्सर द स्पॉन्सरशिप कैन नॉट चेंज बी नॉर्मली। मतलब सिंपल वर्ड्स में आप अपनी अपलाइन को लीगली चेंज कर सकते हैं बट नॉर्मली नहीं। जी हाँ, डेफिनेटली मैं यही बोल रही हूँ कि नॉर्मली आप अपनी अपलाइन को चेंज नहीं कर सकते हो, बट लीगली पॉसिबल है। वो क्यों, कैसे पॉसिबल है वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कंपनी ऐसा करती क्यों है। वो इसलिए किया जाता है कि अगर आप अपने स्पॉन्सर को बार बार चेंज करोगे, या कंपनी नॉर्मली आपको अलाउ करती है कि आप कभी भी अपने स्पॉन्सर को चेंज कर सकते हो, तो इससे नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि आप कुछ एक इमारत बना रहे हो। अब उस इमारत में जो सबसे नीचे एक ईंट लगी है उसे ही आप बार बार हिलाते रहोगे तो बाकी ऊपर का स्ट्रक्चर कैसे कंटिन्यू रह पाएगा, या स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हो पाएगा। सेम लाइक दैट फॉरएवर का भी एक स्ट्रक्चर होता है या नेटवर्क मार्केटिंग का एक स्ट्रक्चर है। आप बार बार वहां पे अपने अपनी लाइन को चेंज करोगे तो वो स्ट्रक्चर हमेशा अनस्टेबल रहेगा, पूरे तरीके से खड़ा ही नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं लीगली। जो अगर आप चाहते हो अपने अपलाइन को चेंज करना, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये कुछ रेयर केसी में ही पॉसिबल है, जैसे कि कोई फ्रॉड हो गया है या पॉलिसी वायलेशन हो गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, एथिकली कंप्लेंट्स हुई है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी रूल्स को ब्रेक करता है और ऑफिशियली कंप्लेंट प्रूव हो जाती है तो कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी एक्शन भी लेती है। अब ये कैसे पॉसिबल है, आप पॉसिबल मतलब लीगली आप कैसे कर सकते हो, और कुछ भी सिनेरियो है आपका वो डेफिनेटली कंपनी के साथ आपको शेयर करना पड़ता है, और कंपनी आपको एक 1 ईयर का टाइम देती है। उस 1 ईयर के बाद ही आप अपनी आईडी पे दोबारा से काम कर सकते हो या अपनी अपलाइन को चेंज कर सकते हो। और बाकी की और अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना एक फ्री कंसल्टेशन लिंक शेयर कर रही हूँ। आप चाहो तो मेरे साथ एक मीटिंग कर सकते हो, मेरे साथ एक कंसल्टेशन ले सकते हो, जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं कि आपको ऑफिशियली या कंपनी की पॉलिसी के साथ रह के किस तरीके से अपनी आईडी पे सही तरीके से काम करना है। अब एक चीज और क्लियर करती हूँ कि मोस्टली लोगों से मेरी बात होती है, और लोग क्या करते हैं जब वो अपने अपलाइन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कुछ कुछ सिनेरियोज होते हैं जिसकी वजह से वो अपने अपलाइन के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ तो अपनी आईडी को एक्टिव छोड़ देते हैं, मतलब आईडी क्रिएट कर ली है, बना ली है, सब चीजें कर ली है, स्टार्टअप भी कर ली है, बट अपलाइन की वजह से किसी भी रीजन से वो उस आईडी पे काम ही नहीं करना चाहते हैं। या कुछ लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बार बार अपनी आईडी को क्रिएट करते रहते हैं, किसी और कुछ चेंजेस करके या किसी भी तरीके से वो किसी और पर्सन के साथ अपनी आईडी दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी कंपनी पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है, और कुछ केसेस में ये अलाउ नहीं होता है। तो आप पहले कंपनी पॉलिसी को पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए, उसको जानिए, ताकि आप अपनी मल्टीपल आईडीज को क्रिएट करके किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, या फिर जो भी आपकी आईडी क्रिएट हुई है उसी पे ही आप सही तरीके से कैसे काम करें। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का सीक्रेट अपलाइन को चेंज करना नहीं होता है। सक्सेस का सीक्रेट होता है कि आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ, आपकी स्किल, आपकी लीडरशिप क्वालिटी एंड आपकी कंसिस्टेंसी। और आप इन सब चीजों पे काम करना चाहते हो और चाहते हो कि ये सब चीजें आपकी इंप्रूव हो और आप इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को कर पाओ, तो डेफिनेटली एक बार जरूर कनेक्ट कीजिएगा।
आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस हो तो डेफिनेटली आपको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए, अपनी टीम पे काम करना चाहिए और अपनी लीडरशिप क्वालिटी पे काम करना चाहिए। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो डेफिनेटली अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है उनकी टीम नहीं है, तो उनका ये क्वेश्चन होगा कि मैम टीम ही तो नहीं बन रही है तो काम कैसे करें। तो उसी का आपको मैं बता रही हूँ कि आप इस तरीके से काम कीजिए या कुछ ऐसे सिस्टम के साथ क्रिएट अपना वर्क को स्टार्ट कीजिए कि आपको किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आपके पास रेडी टू यूज एक सिस्टम है जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को कर पा रहे हो ऑटोमेशन के साथ, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगी और आप मेरे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक पर्सनल ग्रोथ पर्सनल कंसल्टेशन भी मिलेगी। एंड लास्ट, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस और लीडरशिप पर और वीडियोस चाहते हो और ऑटोमेशन के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए और वैल्यूबल वीडियोस जरूर बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।